कल रात वाशिंगटन में शाम 6 बजे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक धमाका खेज पोस्ट की। ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तेफाक हो चुका है, इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। सदर के मुताबिक जंगबंदी 6 घंटे बाद नाफिज हो जानी थी और आज वो वक्त आ चुका था, मगर मैदान जंग में हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने एक मशरूत पैगाम दिया था, अगर इसराइल अपने हमले बंद कर दे तो ईरान भी रुक जाएगा। और हैरान कुन तौर पर तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे इसराइली हमले अचानक रुक गए। क्या ये एक खामोश मुआहिदा था या बस एक इत्तेफाक? दूसरी तरफ ईरान कहता है कि अमेरिका ने नतंस, फर्दू और अस्फहान में इसकी जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने तारीख के सबसे बड़े B-2 हमले करके ईरान के जौहरी प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी नई नहीं, लेकिन अशरों से दोनों मुमालिक ने दानिस्ता तौर पर बराह रास्त फौजी तसादुम की खतरनाक सुर्ख लकीर को अबूर करने से गुरेज किया। एक के बाद एक अमेरिकी सदर ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ अपनी फौजी ताकत के इस्तेमाल से इसलिए गुरेज किया कि कहीं अमेरिका खलीजी मुमालिक की मुमकिना तौर पर सबसे खतरनाक जंग में ना फंस जाए। खलीजी मुमालिक में तकरीबन 20 अमरीकी अड्डे हैं, जिन पर हजारों की तादाद में अमरीकी फौजी मौजूद हैं। ईरान ने खलीजी मुमालिक कतर और इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने इस कार्रवाई को बशारत फतह का नाम दिया। ईरान की जानिब से ये कार्रवाई जौहरी तंसीबात पर मुबैना अमरीकी हमले के रद्द अमल में की गई है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि उन्होंने कतर में मौजूद अमरीकी बेस अल अदीद पर जवाबी हमला किया है और कतर में धमाकों की तस्दीक भी हो चुकी है। कतर का कहना है कि हमला उनके फजाई दिफा ने नाकाम बना दिया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर ईरान ने वजाहत की कि हमले का हदफ शहरी इलाकों से दूर था और कतर के साथ उसके बरादराना ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी ऐलान के बाद आलमी मंडी ने सुख का सांस लिया। तेल की कीमतों में 11% कमी देखने को मिली और एशिया की स्टॉक मार्केट्स ने मस्बत रुझान दिखाया। क्या ये माशी एतमाद है या एक वक्ती खामोशी से पहले का तूफान? ट्रंप ने इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुबारकबाद दी कि उन्होंने बदतरीन खतरे को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान के वज़ीर खारजा ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि सिफारतकारी को कत्ल अमेरिका ने किया, ईरान ने नहीं। दुनिया भर में बेचैनी है। यूरोप सिफारतकारी की आखिरी उम्मीदें लेकर खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की कोशिशें हो रही हैं, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि दोनों फरीक एक बार फिर इंतकाम, साख और दबाव के बीच तवाज़ुन की जंग लड़ रहे हैं। वाशिंगटन ये तवक्को रखता है कि तेहरान अपनी जौहरी अफजूदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। ये एक ऐसा मुतालबा है जिसे ईरान मुस्तरद करता है, क्योंकि इसके मुताबिक यूरेनियम की अफजूदगी इसकी खुद मुख्तारी से जुड़ा है और ये उसके शहरी प्रोग्राम का हिस्सा है। गुज़िश्ता 10 दिन में इसराइली और अमरीकी हमलों ने ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और फौजी साजो सामान को इतना नुकसान पहुंचाया है जो 8 साला ईरान इराक जंग में भी नहीं हुआ था। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, ये बयानिए इज्जत और खित्ते की नई ताकत के तवाज़ुन की जंग है। और जब सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान अब अमन का रास्ता अपनाए, तो ईरान कहता है अमन की पेशकश को अमेरिका ने बमों से जला दिया है। क्या ये जंग खत्म हो रही है या अभी सिर्फ उसका आगाज हुआ है? अमन के लम्हे छोटे होते हैं, मगर इनका असर तारीख पर देर पा होता है। मुस्तकिल ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें